दोस्तों हम लोग कुछ नीट के क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं जो नीट 2020 में बहुत ही इम्पोर्टेंट आएंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख भी सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल पेंडुलम है, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है ऐसे जो स्विंग कर रहा है, तो उस एंगल बनाना है स्विंग करने में। ये टोटल एंगल ऑफ स्विंग 2 थीटा है। इट मींस ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, थीटा। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये जो मास है m है और इसकी लेंथ l है, और ये जो है एक कंडक्टिंग वायर है, इतनी जानकारी हमें दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इस पूरे पेंडुलम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इस कंडक्टिंग वायर में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस अक्रॉस द पेंडुलम, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, तो अगर ये पेंडुलम है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो मूव कर सकते हैं। मूव कब करेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर इसे मूव कर रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है अंदर की तरफ ऐसे, और इसकी वेलोसिटी इधर है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट हैंड रूल या कहें कि फ्रेमिंग रूल लगाते हैं, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, वेलोसिटी होती है, और ये फोर्स का डायरेक्शन बताता है। ये कब, पॉजिटिव चार्ज के लिए। निगेटिव के लिए क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पे अपवर्ड, निगेटिव पे जस्ट इसके डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा ऐसे, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और इसलिए ये हम क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ये तो है जानकारी। अब जब ये मूव करेगा पेंडुलम, यहां से स्विंग करते हुए आएगा, ये ऐसे स्विंग करते हुए आएगा, फिर यहां तक जाएगा। ये इस कंडीशन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंड्यूस होगा, ये कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहां पे देखिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रख दिए, कंडक्टिंग वायर रख दिए, इसको अगर इस v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, v मैग्नेटिक फील्ड में l लेंथ के वायर को v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, तो दोनों एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम ये जानते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर मूव करता है, तो ये फील्ड लाइंस को कट करता है। अगर कंसीडर करें कि ये फील्ड लाइंस है अंदर की तरफ ऐसे और ऐसे, और ये क्या कर रहा है, जब मूव कर रहा है, ये मूव करे तो इस फील्ड लाइंस को कट करेगा। और जब भी कोई भी रॉड या कंडक्टिंग वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, और उसकी वैल्यू जो आती है, अगर देख लें कि ये जो है यहां से v वेलोसिटी से डेल्टा t टाइम में कहां आ गया, यहां पे आ गया। तो दूरी कितना चला, v dt, इसने इतना दूरी कवर किया। और हम लोग जानते हैं कि जो EMF होता है, EMF इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई जो है फ्लक्स है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी, फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइड बाई dt।
यहाँ पे एरिया कितना कवर किया, एरिया यहाँ पे चेंज हो रही है, अगर एरिया चेंज हो रही है तो ईएमएफ जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो बी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया डी ए बाई डी टी, ये ईएमएफ हो गया हमारे पास। और यहाँ पे एरिया कितना है तो माइनस वी, एरिया क्या हुआ लेंथ इनटू ये लेंथ, विथ इनटू लेंथ, यहां से आया डी एल इंटू वी डी टी। अब यहां पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डी टी चेंज हो रहा है, तो डी टी कैंसिल, तो ये आ गया माइनस वी बी एल, एमएफ जो आता है माइनस वी बी एल आता है। ये तो हमारा हो गया एमएफ। यहां पर हमें एमएफ कैलकुलेट करना है। और क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल इंड्यूस, मैक्सिमम कब होगा, इस कंडक्टिंग वायर का लेंथ एल, ये चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, यहां से जैसे ही छोड़ेंगे पेंडुलम को ऐसे, ये क्या करेगा लुढ़कते हुए जाएगा नीचे, यहां छोड़ेंगे तो यहां जाएगा, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी। हमें क्या चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब है, यहां पर v मैक्सिमम है। और इस v मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, तो v मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको मान लें कि h है हाइट, तो ये हाइट कितनी हो गई, यहां से ये हाइट जो आ गई l माइनस l, इसका यहां से ले, इसका कॉस क्या जाएगा, कॉस थीटा। तो ये निकालने के लिए यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी mgh, इस बॉब का पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ये होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये v क्या है मैक्सिमम है वेलोसिटी। अब यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो कैलकुलेट कर देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। यहां से आगे एम जी एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये यहां का हो गया इक्वल टू यहां की एनर्जी उसके इक्वल होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां की पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, यहां से आ गया वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 2mg, सॉरी जी एच, यहां से आ गया जी एच। ये तो आ गया हमारे पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई यहां से v मैक्स इक्वल टू √2gh। और यहां से h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू आ गई यहां से तो यहां से थोड़ा सा देखिए, अगर ये जो है वैल्यू L cos थीटा है, ये वैल्यू h की वैल्यू आ गई L माइनस L cos थीटा। अब यहां से h की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो वेलोसिटी इक्वल टू 2g, h की वैल्यू L, h की वैल्यू आ गई L और माइनस L cos थीटा अंडर रूट में। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग कॉमन ले लें 2gl 1 माइनस cos थीटा। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखें तो 1 माइनस cos थीटा यहां से निकाल दें, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा।
अब 2 थीटा यहाँ पर थीटा लिखे तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। इसको हम लोग कैलकुलेट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 GL और इसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे बाहर 2 अंडर रूट GL साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स आ गया GL अंडर रूट में इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई हमारे पास वेलोसिटी की तो मैक्सिमम EMF कितना होगा, मैक्सिमम EMF इक्वल टू VV, यहां से B इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और अंडर रूट GL। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें अगर देखें मैच कर रहा है तो 2VL साइन थीटा बाई 2GL, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मैच करते हुए दिख रहा होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसे एक बार देख सकते हैं। कुछ कंसेप्ट इसमें है। इसी के साथ साथ कभी पूछता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टिंग वायर रोटेट कर रहा है तो उस समय कितना EMF जनरेट होगा। तो अगर मान लें कि ऐसे कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इसमें एक रॉड को यहां पे हम लोग फिक्स करते हैं, ऐसे एक रॉड ऐसे फिक्स कर दें और ये रॉड जो है ओमेगा से घूम रहा है, इसकी लेंथ L है। तो इस दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस फिक्स एंड से x दूरी पर जाते हैं और यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx। अब इस dx में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। dx बहुत छोटा सा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि BVL यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पॉइंट एलिमेंट का वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं, ऐसे कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रहा है, r दूरी पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है ओमेगा L, ये वेलोसिटी होती है। तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर हो जाएगी ओमेगा x। अब इसको यहां रखते हैं ओमेगा x को, यहां से इसकी दूरी x, वेलोसिटी ओमेगा x। तो ये छोटा सा एक d एप्सिलॉन इक्वल टू EMF इक्वल टू v, वेलोसिटी कितनी है ओमेगा x, लेंथ कितनी है यहां से यहां से x, इसकी लेंथ कितनी है dx, तो dx। अब नेट EMF इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करें d एप्सिलॉन इक्वल टू, इसको v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, x dx वेरिएबल है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर L तक, 0 से लेकर L तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो EMF जो आएगा वो हाफ, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x स्क्वायर बाई 2, या कहें कि L स्क्वायर बाई 2, हाफ v ओमेगा L स्क्वायर। ये आ गया EMF इन केस ऑफ रोटेटिंग रॉड। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।